आज एक और केंद्र और राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई पड़ती है। आलम यह है कि महिलाओं के साथ हो रहे प्रताड़ना और हिंसा को लेकर प्रशासन भी गंभीर दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिपा निवासी पीड़िता महिला पूर्णिमा वर्मा ने मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि कमलेश वर्मा बचपन से ही अपने नाना नानी के घर छिपा में रहता है। शादी के पहले तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, परंतु उसकी शादी के बाद अब उसकी पत्नी और पीड़िता पूर्णिमा वर्मा को उसके मामा मामी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हद तो तब हो गई जब 19 अगस्त को पीड़िता पूर्णिमा वर्मा को उसकी मामी सास के द्वारा हिंसा का शिकार होना पड़ा। मामले की गंभीरता इसी से समझ में आता है कि पीड़िता के साथ हुए हिंसा के दौरान उसके सर से बाल ही उखड़ गए। वहीं पूरे मामले की शिकायत करने जब पीड़िता अपने पति के साथ डोंगरगढ़ थाने पहुंची तो थाना में मौजूद जिम्मेदार अधिकारी द्वारा मामा मामी को बुलाकर महज समझाइश देकर घर भेज दिया गया, जिसके बाद फिर 20 अगस्त को पीड़िता को प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। पर दर्ज एफआईआर को आप एक औपचारिकता ही माने, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 19 तारीख की बात हुई है, अभी अप्रैल मतलब ये वाले 19 के, जब मोर मिस्टर जो है बच्चा मतलब स्कूल छोड़ पर गे रही से, तो मोर मामी सास जो है से और सब सामान में लेती थी फेंकत रही से, और कुछ सामान जो है ना वो लेगत भी रही से। तो मेरे मन मतलब मना करे हूँ कि ये ऐसे मत कर, फेंक मत ऐसे करके। तो सीधा ना मोर बाल धरी से और सीधा इसे फट से और इसे से नोचे लगी और सीधा ज़मीन में गिरा दी और आँख वगैरह भी मारे रही से। तो आँख ना पूरा ये जो सफ़ेद हिस्से है ना वो पूरा लाल हो गई से, खून जम गई से। यहाँ वो बाग साहब जो है ना वो थाना के डोंगरगढ़ थाना से बाग साहब जो है वो देखी से कि सच में मतलब एक आँख सूझ गई ऐसे करके। जब मैं केस करे ला हूँ तो और ओकर बाद से फिर कोई एक्शन भी नहीं। देखो मेरे बाल पूरे यहाँ से उखाड़े, ये दे यहाँ से इतना पूरा जड़ से निकले हैं, ये दे पूरा जड़ से निकले हैं। सर उसके बाद हम लोग थाना आए तो बाग साहब हम लोग को दोनों पक्ष को बुला के ये करवा दिए, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ। सुबह 6 बजे के आसपास मेरी मामी ने फिर मेरी वाइफ के पैर को मारा और उसको एकदम हरा गरा हो गया था पैर, जहाँ पे मारे थे उन लोग। तो दूसरे दिन आके फिर ये किए, बाग साहब को बताए तो एफआईआर करवाया हमारे तरफ से 21 तारीख को। और उसके बाद बस कार्रवाई कुछ नहीं है, बस जब भी आते हैं हो रहा है कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट में भेज देंगे आपका मामला, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, छोटा मोटा मामला है, घर का झगड़ा है, ऐसे बोलते हैं। और बस ऐसे करके हम लोग को बार बार ये करते हैं। और कल चल के उन लोग के केस के ये में हम लोग का मुँह चल का जमानत करवाए हैं। हम लोग का भी केस किए हैं। उन लोग सामने वाले लोगों ने मारपीट का, गाली गलौज करता है करके और मारपीट करता है, गांव में गुंडागर्दी करता है, दारू पी के, ऐसे करके उन लोग रिपोर्ट करवाए हम लोग के दोनों के प्रति। मैं चाहता हूं सर कि मेरी वाइफ को जो मारे हैं उनका कुछ ना कुछ प्रशासन के तरफ से कुछ ना कुछ हो, कि ताकि और कहीं ये मामला मत आए कि कोई अपनी सास कोई बहू को मार ना सके। अगर प्रशासन ऐसी चुपचाप रहेगा तो फिर सबका हिम्मत बढ़ जाएगा कि कुछ न कुछ, बहू है तो बहू है, मारते ही रहो और मारते ही रहो, ऐसा टाइप का है।